हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। देखिए विद्यार्थी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत धैर्य के साथ करें और कंटिन्यू आगे लगातार बढ़ाते रहें, क्योंकि धैर्य के साथ अगर आप अपनी पढ़ाई को पूर्ण करते हैं तो आप सफल और सक्सेस बहुत अच्छे प्रकार से सफलता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई को धैर्य से करें और मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड एक एक कंटेंट बारीकी से पढ़ाऊंगा। एक एक कंटेंट को बारीकी से कवर करेंगे और एक एक कंटेंट आपको मैं समझाता रहूंगा। इसलिए आप धैर्य रख करके, पेशेंस रख करके अपनी पढ़ाई को पूर्ण करते रहें और मेरी रोजाना क्लास को देखें, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं। और आज हम पढ़ेंगे फास्ट, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसलिए सभी स्टूडेंट अपनी पेन, पेंसिल और नोटबुक लेके बैठें और एक एक जो मैं लिखवाऊं, एक एक कंटेंट को आप नोट्स करते जाएं। नोट्स से क्या होता है कि हम नोट करते जाते हैं तो हम उसकी रिवीजन करते हैं, और रिवीजन, हम जिस चीज का रिवीजन हम दोबारा से कर लें, एक बार, दो बार, तीन बार जिस चीज का हम रिवीजन कर लें, तो वो हमारे माइंड में एक बहुत अच्छे प्रकार से सेट हो जाता है और कभी हम उसे नहीं भूलते हैं। इसलिए हमें कॉपी में नोट अवश्य करना है, जिससे हम उस कंटेंट का रिवीजन कर लें, और रिवीजन करने से हमारे माइंड में वो कंटेंट अच्छे प्रकार से फिट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बच्चा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो हम आज का टॉपिक डालेंगे फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस। क्या है बच्चा आज का टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इसकी पहचान। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इसकी पहचान। तो क्या लिख लेंगे? पहचान। क्या लिख लेंगे बच्चा? पहचान। पहचान में क्या लिखेंगे? पहचान में लिखना है हमको, पहचान में लिखना है हमको, पहचान में लिखना है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में क्या है? रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, और और रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे। अब हमने क्या लिखी है इसकी? ये पहचान। क्या लिख लिया हमने इसकी? ये पहचान। अब क्या लिखेंगे हम इसका? रूल। क्या लिखेंगे? रूल। लेकिन रूल किसका लिखेंगे हम? क्योंकि तीन होते हैं। कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो हम सबसे पहले किसका लिखेंगे? अफर्मेटिव का। किसका लिखेंगे? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का हम क्या लिखेंगे? रूल। क्या लिखेंगे? रूल, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब, अफर्म का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक होने वाली घटनाएं क्या कहलाती हैं? अफर्मेटिव। जब वाक्य में कोई सकारात्मक घटनाएं होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अफर्मेटिव। क्या कहलाती हैं इंग्लिश में? अफर्मेटिव। अब हम क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव का हम रूल। रूल मतलब फॉर्मूला, रूल मतलब फॉर्मूला, रूल मतलब क्या? फॉर्मूला। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस बिल सेल, बिल सेल, बिल सेल प्लस बी।
ठीक है, क्या आएगा इसमें बच्चा, विल सेल प्लस बी प्लस प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम क्या कहते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं। प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं, आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा, अफर्मेटिव का रूल हो गया। क्या हो गया बच्चा, अफर्मेटिव का रूल हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल के तहत हम इसको कवर करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि मोहन मोहन पतंग, क्या, पतंग उड़ा रहा होगा। क्या कर रहा होगा मोहन, मोहन क्या कर रहा होगा, मोहन पतंग उड़ा रहा होगा। क्या कर रहा होगा मोहन, पतंग उड़ा रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, मोहन पतंग उड़ा रहा होगा, क्या लिखेंगे, मोहन, मोहन सब्जेक्ट हो गया, प्लस बिल, क्या लगाएंगे, प्लस, प्लस में बिल, बिल लगाएंगे क्योंकि मोहन आया है। आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं, बिल। तो क्या मोहन, मोहन बिल, अब लगाएंगे बी, अब क्या लगाएंगे बी, अब क्या लगाएंगे, उड़ा, उड़ा रहा क्या है, क्रिया है यानी कि वर्ब है, वर्ब माने क्रिया। अब क्रिया में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो उड़ा की क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, फिलाई, क्या होती है, फिलाई। अब इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग और द काइट, फ्लाइंग द काइट। हो गया वाक्य हमारा पूर्ण, हो गया वाक्य, फ्लाइंग द काइट। मोहन क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, बिल लगा लिया, मोहन के अकॉर्डिंग क्या लगा लिया, बिल लगा लिया। उसके बाद क्या आया, बी, तो बी लगा ली। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है उड़ाने की, फ्लाई, फ्लाई में आईएनजी जोड़ दी तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। अब क्या ऑब्जेक्ट उठा लेंगे, द काइट, क्या बचा, द काइट। तो क्या हो जाएगा, मोहन विल बी फ्लाइंग द काइट, ठीक है, मोहन विल बी फ्लाइंग द काइट, ठीक है, ओके। अब मैं इतना करता हूं रफ, ठीक है, इतना मैं मिटाता हूं और हम अब चलते हैं आगे। इतना मिटाने के बाद हम चलते हैं अब आगे, ठीक है, ये मैंने मिटा लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 से समझेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 से समझेंगे कि हम हम ठीक है, हम कल हम कल यात्रा करने यात्रा करने जा रहे होंगे होंगे बताओ कहां जा रहे होंगे हम कल यात्रा करने जा रहे होंगे, यानी कि ये रहे होंगे आ गया लास्ट में, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में कौन सा वाक्य, कंटिन्यूस। तो हम क्या करेंगे, हम के साथ क्या लगाते हैं, बी, और बी के साथ मैंने क्या बताया था, आई, और बी के साथ क्या लगाएंगे, सेल। उसके बाद क्या आएगा, बी शैल बी, और क्या करने जा रहे हैं, देखो जा रहे हैं कि आई, तो गो, और गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू ट्रेवल, गोइंग टू ट्रेवल, गोइंग टू ट्रेवल, और क्या लगाते हैं, टुमारो, क्या लगाते हैं बच्चा, टुमारो, ठीक है। हम कल यात्रा करने जा रहे होंगे, हम कल यात्रा करने जा रहे होंगे। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, अभी एग्जाम्पल नंबर 3। 3 में हम पढ़ेंगे कि किसान, क्या, किसान, किसान अपना खेत, अपना खेत, खेत जोत, जोत रहा होगा। क्या कर रहा होगा किसान, किसान क्या कर रहा होगा, किसान अपना खेत जोत रहा होगा। क्या कर रहा होगा, अपना खेत जोत रहा होगा। तो किसान की क्या होती है, फार्मर से पहले क्या लगा लेंगे, द फार्मर, और पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर, ये भी याद रखना, पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर। ये है पहला कैपिटल लेटर, ये पहला कैपिटल लेटर, इसलिए वाक्य के शुरू में जब हम शुरुआत करेंगे तो पहला अक्षर क्या लगाएंगे, कैपिटल लेटर। तो क्या आएगा, द फार्मर, फार्मर के साथ क्या लगाएंगे, विल,
फिर बी, और फिर जोतने क्या होती है? फिलाउट। क्या होती है? फिलाउट। फिलाउट। अब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फ्लाउटिंग, और क्या हो जाएगा? अपना की हिज, और फील्ड। क्या हो जाएगी? खेत की फील्ड। तो क्या हो जाएगा? द फार्मर विल बी फ्लाउटिंग द फील्ड। किसान खेत जोत रहा होगा। किसान खेत जोत रहा होगा। ठीक है, आ गया समझ? अफर्मेटिव वाक्य आ गया समझ आप सभी के? आशा करता हूं आपके सभी के समझ आ गया होगा, है? ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? निगेटिव की तरफ। किसके तरफ चलेंगे? अब हम निगेटिव वाक्य की तरफ। अब हम इसे करेंगे रफ, और अब चलेंगे किसके तरफ? निगेटिव वाक्य की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? निगेटिव वाक्य की तरफ। ठीक है, अब निगेटिव वाक्य देखेंगे। निगेटिव डाल लेंगे, निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव डाल लिया हमने। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक, जिसमें नहीं या नेवर लगाते हैं। क्या? नहीं या नेवर लगाते हैं, नॉट या नेवर लगाते हैं, क्या कहलाता है? नेगेटिव कहलाता है। नेगेटिव का सबसे पहले क्या देखेंगे हम? रूल। रूल यानी कि फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा तभी तो हम नीचे सवाल हल कर पाएंगे, हैं? जब फॉर्मूला ही हमारे पास नहीं होगा तो हम सवाल कैसे हल करेंगे? इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका रूल। इसका क्या लिखेंगे? रूल। जब रूल होगा तभी नीचे सेंटेंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? रूल लिखना है। ठीक है, तो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। क्या होगा? विल शैल। विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या होगा? वर्ब, देखो गलत हो गया, सॉरी, प्लस, नॉट नहीं लगाया, सॉरी, प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी। नॉट हमेशा कौन से स्थान पे आता है? मैंने पहले भी बताया था, पहली वाली क्लास में बताया था, तीसरे स्थान पे आता है। तो हमें तीसरा स्थान गिनना है नॉट का। 1 2 3 है, 1 2 3। तो नॉट हमेशा कहां लगाएंगे हम? तीसरे स्थान पे लगाएंगे। नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे रहता है, उसका स्थान कोई भी संख्या नहीं छीन सकती, इसलिए नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर। इसलिए पहले नॉट आएगा, अब क्या आएगा? बी। अब क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली, और अब आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब हम समझेंगे इसे एग्जाम्पल की तरफ से, एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे। तो हम पहला हमने एग्जाम्पल लिखा, पहला एग्जाम्पल लिखा हमने क्या? कि वह, वह कल, कल, वह कल रामपुर से, रामपुर से नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा। देखो, आ रहा होगा आ गया। वह कल रामपुर से नहीं आ रहा होगा। वह कल रामपुर से नहीं आ रहा होगा। ठीक है, वह कल रामपुर से नहीं आ रहा होगा। तो हम क्या बनाएंगे? ही। क्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चा? ही। ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? ही के साथ आता है विल। विल के बाद आएगा नॉट। नॉट हमेशा कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। नॉट के बाद बी, फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। बी के बाद क्या आ रहा है? तो कम, कम। ठीक है, फिर आईएनजी जोड़ लेंगे, तो कमिंग। ठीक है, आईएनजी जोड़ लिया, कमिंग। उसके बाद क्या आएगा? टू रामपुर। उसके बाद क्या आएगा? टू रामपुर। वह रामपुर से नहीं आ रहा होगा, और लास्ट में बचा टुमारो, क्योंकि कल नहीं आ रहा होगा इसलिए क्या लगा देंगे? टुमारो आगे लगा देंगे। आ गया समझ? टुमारो आगे लगा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि मोहन, 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 मोहन चित्रकला, चित्रकला, क्या? चित्रकला नहीं बना रहा होगा। कौन? मोहन। मोहन चित्रकला नहीं बना रहा होगा। मोहन क्या नहीं बना रहा होगा? चित्रकला नहीं बना रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे? मोहन। क्या लिखेंगे? मोहन। इसके बाद क्या लिखेंगे? विल। क्या लिखेंगे? विल। अब तीसरे स्थान पे हम क्या लगाएंगे? नॉट। ठीक है, तीसरे स्थान पे हम क्या लगाएंगे? नॉट। तीसरे स्थान पे नॉट लगा दिया।
उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी। क्या लगाएंगे, बी। अब क्या बना रहा है, कला, चित्रकला। तो बनाने क्या होती है, मेक, आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। क्या हो जाएगा, मेकिंग। मेकिंग जोड़ दिया। अब क्या है, क्या नहीं बना रहा है, तो द ड्राइंग, मेकिंग द ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग नहीं बना रहा था वो, चित्रकला को क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो मोहन चित्रकला नहीं बना रहा होगा। मोहन क्या नहीं बना रहा होगा, मोहन चित्रकला नहीं बना रहा होगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। अब क्या आगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, इंटेरोगेटिव। यहां तक हमें समझ आ गया। ठीक है, यहां तक तो हमने समझ लिया। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और नॉट हमेशा कौन से स्थान पे रहेगा, नॉट हमेशा रहेगा तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहेगा, नॉट। नॉट हमेशा रहेगा तीसरे स्थान पर। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, इसे करते हैं रफ और हम चलेंगे अब इंटेरोगेटिव की तरफ। ठीक है, इंटेरोगेटिव। अब हम क्या टॉपिक डालेंगे, इंटेरोगेटिव। ठीक है, देखो इंटेरोगेटिव, अब क्या डाल लेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिनके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है उन्हें क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। अब देखिए इंटेरोगेटिव में रूल लिखेंगे। रूल लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्या है इसमें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस 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 वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आएंगी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट और प्लस क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया एक। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद कर्ता यानी कि सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जो प्रश्नवाचक शब्द आया है, सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले WHO वर्ड, फिर विल सेल, फिर क्या आएगा, विल सेल, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, बी, और फिर क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, जैसे मैंने बोला क्या, क्या सोहन, क्या सोहन पेड़ों को, पेड़ों को पानी दे रहा होगा। क्या सोहन पेड़ों को पानी दे रहा होगा। सोहन क्या कर रहा होगा, क्या सोहन पेड़ों को पानी दे रहा होगा। देखो लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द आ गया। अब ये क्या होता है, क्या, ये क्या ही तो है प्रश्नवाचक शब्द। क्या है, क्या, क्या है प्रश्नवाचक शब्द। देखो क्या, अब क्या आ गया, वाक्य के प्रारंभ में आ गया। प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया, वाक्य के प्रारंभ में आ गया। जब ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो सोहन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल। क्या आएगी, विल। तो हम लगा लेंगे विल। अब लगाएंगे कर्ता यानी कि सोहन, उसके बाद लगाएंगे रूल के हिसाब से बी, और फिर क्या दे रहा है वो, क्या पानी, तो गिव, और आईएनजी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, गिविन। किसको दे रहा है पानी, पानी किसको दे रहा है, गिविन द वाटर। किसको दे रहा है, गिविन द वाटर, वाटर
वाटर इन द ट्री, इन द ट्री। ठीक है, किसको पानी दे रहा है? विल सोहन बी गिवन द वाटर इन द ट्री? क्या सोहन पानी को पानी पेड़ों को पानी दे रहा है? तो लिख लेंगे विल सोहन बी गिविंग द वाटर इन द ट्री। ठीक है, किसको पानी दे रहा है? वो पेड़ों को पानी दे रहा है। अब देखेंगे हम इसको रब करेंगे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या देखेंगे? अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि सीता, लिख लेंगे यहां पे, सीता कपड़े क्यों सिल रही होगी? ठीक है, सीता कपड़े क्यों सिल रही होगी? सीता क्या कर रही होगी? सीता कपड़े क्यों सिल रही होगी? ठीक है, अब देखो ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है ये? प्रश्नवाचक शब्द। ये क्यों जब बीच में आ गया, आ गया देखो बीच में, ये क्यों क्या आ गया? बीच में आ गया। जब मैंने बोला था कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे? वाई, वाई। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। सीता के साथ से क्या आएगी? विल, विल। अब क्या आएगा? सीता, विल सीता। अब बी, अब क्या कर रही है? सिल रही है, तो क्या लिखेंगे?